हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक से हिंदी का चैप्टर कारतूस। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो चैप्टर है लिखा है हबीब तनवीर जी ने। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर जी ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। तो जो हबीब तनवीर जी हैं वो 1923 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? छत्तीसगढ़ के रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जो जगह है वहां पर पैदा हुए थे। हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की यानी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो प्राप्त की थी। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने के लिए वो गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वो कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। क्यों गए थे ब्रिटेन? वो नाटक अकादमी में गए थे नाट्य लेखन सीखने के लिए, कैसे नाटक लिखा जाता है। और फिर क्या हुआ? फिर वो दिल्ली लौट कर पेशेवर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना कर दी थी। पेशेवर क्या होता है? जो उनका जैसे पेशा बन गया, फिर जो उनका काम बन गया हो बेसिकली। तो ऐसे ही इन्होंने एक पेशेवर जो है वो नाट्य मंच की स्थापना कर दी थी। नाटककार, कवि, पत्रकार, ये उन्हीं के गुण हैं, राइट। वो क्या क्या थे? वो नाटककार थे यानी कि नाटक भी लिखते थे, कवि थे यानी कि कविताएं वगैरह भी लिखते थे, पत्रकार भी थे वो नाट्य निर्देशक भी थे, नाटकों को निर्देश करते थे, डायरेक्ट करते डायरेक्टर वो भी थे। और अभिनेता के रूप में उन्होंने कई रूपों में उन्होंने ख्याति यानी कि वो फेमस हुए थे। ख्याति प्राप्त करना मतलब क्या होता है भाई? फेमस होना। तो वो इतने फेमस हुए थे। हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब महत्वपूर्ण मीन्स इंपॉर्टेंट काम। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से आप जो है अपने चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। बेसिकली चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे। हम सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हमारे देश में व्यापारी के वेश में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लाइक स्टार्टिंग में वो अपना बिजनेस करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे, वो कुछ और भी सोच रहे थे। वो धीरे धीरे हम पे हावी हो गए थे ना, तो धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू किया। बेसिकली होता क्या था उस समय? राजा थे, रियासतें थी राजाओं की। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो व्यापारी बन के थे, लेकिन रियासतों पर वो कब्जा करने लग गए थे। उनकी नियत उजागर उजागर होना मतलब क्या होता है भाई? देखो, जब लोगों को समझ आ जाए कि उनकी नियत क्या है, उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का प्रयास भी शुरू हो गया। लोग ये कोशिश करने लगे कि इनको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। पुस्तक पाठ में एक ऐसे जाबाज के कारनामों का वर्णन है। बेसिकली हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वजीर अली के बारे में, वो ऐसे जाबाज कौन होता है भाई? जो बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी जो वजीर अली हैं यहाँ, ये भी इस पाठ में यही करने वाले हैं कि अंग्रेजों को एक खदेड़ के बाहर निकाल देना चाहते थे। इनको बिल्कुल अंग्रेज नहीं समझ आते थे। ठीक है, अब कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाले दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानत कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उसने कर्नल को ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते। होता क्या है, वजीर अली जो होते हैं ना, उनको ना कर्नल और लेफ्टिनेंट वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढ क्यों रहे होते हैं? बिकॉज ये अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। ठीक है, अब जब ये अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं उस समय तो बहुत सारे लोग थे, रियासतें छीन ली जा रही थी। तो वजीर अली बहुत ही बहादुर होता है। तो क्या करता है कि जब जो सिपाही, जो कर्नल वगैरह इसी को ढूंढ रहे होते हैं और जंगल में डेरा डाले बैठे होते हैं, वजीर अली खुद वहां पहुंचता है, क्योंकि पहचानते तो नहीं है उसे शक्ल से। वजीर अली खुद घोड़े पे आता है, वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उन्हीं से कारतूस भी लेता है और चला जाता है। इसीलिए वो बोल रहे कि शेर की मान में आने से भी बना नहीं रहता। बेसिकली उसकी बहादुरी बताई जा रही है कि वो कितना बहादुर था। अब आ जाओ अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर कॉन्वर्सेशन पे आधारित है। ठीक है, पात्र मतलब क्या होता है? चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो कर्नल हैं, कर्नल के साथ लेफ्टिनेंट है। कर्नल और लेफ्टिनेंट यही दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। इसमें सिपाही है जो आके बताता है कि भाई वजीर अली आया है। मतलब वजीर अली आया तो नहीं कहता वो, बेसिकली बताता है कि कोई सवार आया, और यहाँ जो सवार हैं यही वजीर अली। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पिक्चर में पहले ये सस्पेंस आपको बता दिया है। चलो 5 मिनट की अवधि है जब ये सीन होता है। ये दोनों कर्नल और लेफ्टिनेंट एक्चुअली बात कर रहे हैं। जमाना कब का है? ये 1799 का है। ये उस जमाने का किस्सा है जो इन्होंने लिखा है हमारे राइटर ने, राइट। और शाम का नहीं, रात का समय है
और स्थान क्या है, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। कर्नल कॉलिंज हैं, उनके जो उन्होंने खेमा डालना क्या होता है, टेंट वेंट लगा के जंगल में ये रह रहे होते हैं। क्यों रह रहे होते हैं, वजीर अली को पकड़ने के लिए रह रहे होते हैं, राइट। तो उसी का अंदरूनी हिस्सा है। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं, कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी चिटकी हुई है, बेसिकली रात का समय है तो चांदी की रोशनी हो रही है। और अंदर क्या जल रहा है, अंदर लैंप जल रहा है। अब आइए, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अब कर्नल क्या बोलते हैं कि जंगल की जो जिंदगी है बड़ी खतरनाक होती है। ऑब्वियसली कोई भी जंगली जानवर वहाँ आ सकता है, अंधेरी रातें, सब कुछ बहुत खौफनाक ही होता है। भाई लेफ्टिनेंट कहता है हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, ये सब किसको पकड़ने के लिए जंगल में रह रहे हैं, वजीर अली को पकड़ने के लिए रह रहे हैं। और अब ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो कर्नल कहता है भाई जंगल का जीवन बड़ा खतरनाक है। तो लेफ्टिनेंट कहता है हफ्तों हो गए, हम तो उसे पकड़ ही नहीं पाए, सिपाही भी बिल्कुल तंग आ चुके हैं, आदमी है कि भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो कर्नल कहता है उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामों की याद आ जाती है। रॉबिन हुड भी गरीबों की काफ़ी मदद करता था, काफ़ी बहादुर था। तो बोलते हैं जी इसके वजीर अली की बातें सुनो ना तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। ठीक है, कई महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। मतलब वहाँ पे अंग्रेजी असर नहीं था, उससे पाक कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल कॉलिंज से सादत अली कौन है। अब सादत अली मैं बता देती हूँ, वजीर अली जो हमारा मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, उनके चाचा हैं, लेकिन वजीर अली से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं कि जो चाचा थे, तो जब इनके जो पिता हैं आसिफुद्दौला, किसके पिता, वजीर अली के जो पिता हैं, तो ऐसा एक समय अनुमान था कि भाई इनके अब बेटा नहीं होगा। जब इनके बेटा नहीं होगा तो किसको मिल जाएगी सारी संपत्ति, भाई को मिल जाएगी। मतलब जो आसिफुद्दौला हैं, जो वजीर अली के पिता हैं, उनके भाई को मिल जाएगी नेचुरली, सादत अली को। लेकिन वजीर अली का जन्म जब हो जाता है तो फिर तो सारी जायदाद किसको मिलनी थी, वजीर अली को मिलनी थी। तो इसीलिए वो उनसे बहुत चिढ़ते थे सादत अली। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो कर्नल लेफ्टिनेंट कहते हैं कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है, कौन पूछ रहा है, ये लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं। कर्नल सारे जवाब दे रहे हैं मोटे मोटे। ठीक है, तो कर्नल कहते हैं आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन, बेसिकली वजीर अली का भी दुश्मन है और आसिफुद्दौला के भी दुश्मन है ये। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद तो थी नहीं। मतलब ये लग रहा था कि बेटा तो नहीं पैदा होगा। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपना मौत का ख्याल किया एक तरीके से। उनको बहुत ज़्यादा ही खराब लगा, उनको ऐसा लगा कि ये बच्चा तो मेरी मौत का कारण ही बन जाएगा, इससे तो मेरी ज़िंदगी हराम कर देनी है, मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, ये आ गया सारी संपत्ति तो यही ले लेगा। आप पहले तो लग रहा था कि मुझे भाई की संपत्ति सारी मिल जाएगी। तो फिर क्या होता है, लेफ्टिनेंट कहते हैं मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने की क्या माहौलियत थी। माहौलियत का क्या अर्थ होता है भाई, क्या रहस्य है, आपने क्यों बिठाया, ऐसी क्या ज़रूरत थी। सादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया जाता है, सादत अली को अवध के तख्त पर बैठा देते हैं। कौन बैठाते हैं, अंग्रेज बैठाते हैं। तो ये पूछ रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल से कि भाई सादत अली जो है, ये वजीर अली का जो चाचा है, बेसिकली उसका जो दुश्मन है, इसको क्यों बैठाया आपने अवध के तख्त पर, क्या मसौलियत, मतलब कि क्या ज़रूरत थी, क्या रहस्य है इसमें। कर्नल कहते हैं सादत अली हमारा दोस्त है, यानी कि अंग्रेज़ों से सादत अली मिला हुआ है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। सादत अली को बहुत ऐश पसंद, मतलब उसकी ज़िंदगी है और उसको ऐश करना बहुत पसंद है। इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, यानी कि जितनी जायदाद है, उसकी जो दौलत है, उसने आधी हमें दे दी और 10 लाख रुपए नकद भी दे दे। तो अंग्रेज़ तो खुश हैं, बोल रहे हैं कि यार उसने हमें अपनी आधी मिल्कियत, अपनी आधी दौलत दे दी है, हमें 10 लाख रुपए भी दे दिए हैं, अब वो भी मज़े में और हम भी मज़े में है। बेसिकली उसने अंग्रेज़ों को खरीदना चाहा। यहाँ पर अंग्रेज़ों को क्यों खरीदना चाहा, बिकॉज अंग्रेज़ों की उन दिनों बहुत चल रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अंग्रेज़ इसका भी शासन छीन लेते। इससे उन्होंने क्या किया, इसको अवध की गद्दी पर बैठा दिया, किसको, सादत अली को। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो शाह जमा, ये याद रखना कि किसको, वजीर अली जो था, अब क्यों दे रहा था दावत, ठीक है। अफगानिस्तान के जो बादशाह थे ना, शाह जमा, वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि देखो होता क्या था, उस समय अंग्रेज़ों से तो सब नफरत करने लगे थे। जितने भी राजा रियासतें वाले थे ना, ये सब अंग्रेज़ों से नफरत करने लगे थे, क्योंकि ये लोग तो सब इनकी रियासतें छीन रहे थे। तो ये लोग बाहर देख रहे थे कि कौन हमारी मदद करेगा अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में। तो इसलिए ये वजीर अली भी चाहता था कि अफगानिस्तान का बादशाह आए, वो सब मुसलमान ही थे, तो अफगानिस्तान का बादशाह आए, यहाँ पर हमला करे। हमला करेगा तो क्या होगा, अंग्रेज़ों को भगा दिया जाएगा, फिर हम अपनी रियासतें वापस बांट लेंगे, राइट। तो सुना है, वो बोलता है लेफ्टिनेंट कि भाई वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की
की दावत यानी कि आमंत्रण दे रहा है। तो कर्नल कहता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कहता है कौन शमशुद्दौला? अब एक नया कैरेक्टर आया शमशुद्दौला। तो कहता है शमशुद्दौला कौन? तो कर्नल कहता है नवाब बंगाल के निस्बती रिश्ते के भाई हैं, बंगाल के जो नवाब थे निस्बती उनके भाई हैं और बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो कर्नल कहता है सॉरी लेफ्टिनेंट कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, डर रहे हैं अंग्रेज, राइट, कि सभी लोग जो है वो कंपनी के खिलाफ हो गए हैं। तो कर्नल कहता है जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे, राइट। हमने उनमें जो भी जीता है, जो भी हम चीज़ें जीत रहे हैं, हम जितना हिंदुस्तानियों से जीत रहे हैं वो तो सब बेकार ही हो जाएगा अगर ये लोग जीत गए इस बार। तो और कंपनी के जो कुछ भी कंपनी ने बोलते हैं कि लॉर्ड क्लाइव के हाथों से हासिल जो भी कुछ उन्हें हो चुका है वो लॉर्ड वेल्जली यानी कि जो चल रहे होंगे उनके लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब कुछ खो बैठेगी कंपनी। तो लेफ्टिनेंट वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। लेफ्टिनेंट बोलता है और हमें किसी ना किसी तरह तो इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। बोलते हैं यार कोई देखो ऑप्शन तो है नहीं सर, हमें तो इसे कैसे भी पकड़ना ही होगा। तो कर्नल कहते हैं पूरी फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, यानी कि हम चाह तो रहे हैं उसे पकड़ना पर हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं जंगलों में वो फिर रहा है, हाथ ही नहीं आता है। उसके साथ चंद जाबाज है। जाबाज कौन होता है भाई? जाबाज का मतलब होता है जो लोग बहुत ही बहादुर होते हैं, उसके सिपाही वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ उसके साथ चंद जो है वो जाबाज हैं। अब आगे क्या होता है, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है मतलब एक तरीके से उतना मतलब वो बहादुर हैं एक तरीके से, इतनी उनकी हिम्मत है। दमखम हो जाना मतलब शक्ति और दृढ़ता, उनमें कितनी ज़्यादा शक्ति है, कितने ज़्यादा वो दृढ़ है तब भी। अब लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली ज़ाती तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है, ज़ाती तौर पर मतलब पर्सनली भी वो बहुत बहादुर है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे साथ लड़ाई चल रही है इसीलिए, पर्सनली भी वो बहुत बहादुर है, हमने ऐसा सुना है। तो कर्नल कहता है बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। कंपनी के वकील का कत्ल किया था इसने, क्यों किया था अभी देखो सुनो। लेफ्टिनेंट कहते कत्ल का क्या किस्सा हुआ कर्नल? तो कर्नल कहते हैं किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया गया था। देखो वजीर अली को उसके पद से हटाया था अंग्रेज़ों ने, वजीर अली तभी तो अंग्रेज़ों से नफरत करता था। जब पद से हटाया तो कहाँ पहुंचा दिया? बनारस पहुंचा दिया। बनारस पहुंचा और क्या कहा कि भैया आप बनारस चले जाओ, अपना तख्त ताज छोड़ दो और क्या करो 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा यानी कि तरीके से खर्चा जो है वो मुकर्रर किया। 3 लाख रुपए उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उन्हें कलकत्ता तलब किया मीन्स बुलाया एक तरीके से। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करते हैं, है ना, तलब क्यों करते हैं बार बार, क्यों उनको याद करते हैं, क्यों बुलाते हैं ऐसे। अब क्या होता है, वकील की शिकायत की परवाह नहीं की। वकील ने क्या किया, शिकायत की तो परवाह नहीं करी वजीर अली के, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। अब वजीर अली को तो बहुत गुस्सा आ गया, वकील मुझे ये उल्टा बोल रहा है, एक तो मुझे मेरी गद्दी से हटा दिया, मुझे बनारस पहुंचा दिया, फिर मुझे बार बार बुलाते हो कलकत्ता, क्यों आऊँ मैं। अब वकील से उसने जब ऐसा कहा तो वकील को गुस्सा आ गया, वकील ने उल्टा वजीर अली को ही सुना दिया। अब वजीर अली को फिर से और गुस्सा आया तो वजीर अली ने दिल में तो यूं ही अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत उसके कूट कूट के भरी हुई थी, मतलब बहुत नफरत वो करता था। उसने खंजर निकाला और वकील को काम तमाम कर दिया, यानी कि वकील को मार दिया। लेफ्टिनेंट कहता है और फिर वो अब लेफ्टिनेंट पूछ रहा और भाग गया। तो कर्नल कहता है अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब किस तरफ भागा था? वजीर अली, ध्यान रखना, आजमगढ़ की तरफ भागा था, ठीक है। तो आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत के लिए घाघरा तक पहुंचा दिया। आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे, जिनके हाथ में एक तरीके से शासक थे, मतलब जिनके हाथ में सारी पावर थी, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को अपनी हिफाजत में, मतलब आजमगढ़ के जो राजा थे, शासक वशक थे, उन्होंने वजीर अली को मदद की और कहाँ पहुंचा दिया? घाघरा पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, मतलब वो भटक रहा है ठीक है, बट उसकी प्लानिंग क्या है, वो क्या करना चाहता है? तो कर्नल कहता है स्कीम ये है कि वो किसी भी तरीके से नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ठीक है, क्या क्या उसका प्लान क्या है? नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, राइट, अफगानी हमला करेंगे तो क्या होगा, इनके अनुमान से अंग्रेज़ हार जाएंगे और जो अंग्रेज़ हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे, इनकी सत्ताएं वापस मिल जाएंगी। और वो क्या चाहता था कि सादत अली को उसके पद से भी हटा दिया जाए और खुद वो अवध पर कब्जा करे, बिकॉज अवध तो उसका था और कब्जा किसने कर लिया था? उसके चाचा ने कर लिया था, ठीक है।
और अंग्रेज जो है उनको हिंदुस्तान से वो निकाल देना चाहते थे। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेफ्टिनेंट कहता है मुमकिन है, क्या पता पहुंच भी गया। तो कर्नल कहता है हमारी फौजें और जो नवाब सादत अली जो उसके चाचा हैं बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। बेसिकली लोग श्योर होते हैं कि अभी नहीं, नेपाल तो नहीं पहुंचा है, ये यहीं पर ही है। कर्नल कहता है, कर्नल उठकर क्या बात है, गोरा आता है, एक सिपाही आता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब ऐसे धूल उठती दिखाई दे रही है। कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है जो खिड़की के बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द तो उड़ रही है। लेफ्टिनेंट खिड़की के पास खड़ा है, खिड़की के पास खड़े हुए देखता है बाहर को। हाँ कहता है गर्द तो यानी कि धूल तो उड़ रही है और पूरा एक काफिला चला आ रहा है। इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, ऐसा लगता था जैसे पूरा कोई बड़ा सिपाहियों का कोई ग्रुप चला आ रहा है। और मगर मुझे तो ऐसा एक ही सवार नज़र आ रहा है। लेकिन वो कहता है धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा हो, काफिला आ रहा हो, लेकिन क्या है सवार एक ही नज़र आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कहता है सॉरी, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा जो है वो दौड़ाए चले आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है और हम सीधा हमारी तरफ आता वो मालूम हो रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। तो कर्नल क्या कहता है सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे और ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। अब इन लोग को लग रहा है कि इस तरफ आ रहा है, मतलब उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इन्हीं के पास आ रहा होता है, उनको लगता है इस तरफ आ रहा है। कहते हैं इसमें नजर रखो भी ये कौन है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कहता है शब्बे की तो कोई गुंजाइश नहीं है। सॉरी, शब्बे मतलब क्या होता है संदेह। तो कहते हैं कि भाई कोई शक की तो कोई बात नहीं है, तेजी से वो इसी तरीके आ रहा है, वो तो समझ जाते हैं कि हमसे मिलने आ रहा है। और टापू की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से कहता है मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा चिल्ला के कहता है बहुत खूब। सवार बाहर से सी मतलब देखो, ठीक है। तो गोरा अंदर आके कहता है हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार कराना चाहता होगा, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, मतलब अकेले में बात करनी है मुझे। तो कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज दिल कह सकते हैं, मतलब आपके दिल में जो भी बात है जो भी राज है वो आप हमें बता सकते हैं, यहाँ पर कोई बाहर का आदमी नहीं है। सवार कहता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई, आई थिंक दीवारों के भी कान होते हैं और मुझे तन्हाई में ही बात करनी है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही जो होते हैं, कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करते हैं कि भी बाहर जाओ। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा हो जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। सवार इनसे पूछता है कर्नल से। कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो सवार कहता है लेकिन इतना लाभ लश्कर का क्या मायना है। लाभ लश्कर का मतलब होता है सेना का इतना बड़ा समूह, इसका क्या मतलब है आप यहाँ पे इतने सारी सेना लेके बैठे एक वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, बस यही। सवार कहता है कि भाई वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों। तो सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज बोले तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर सिपाही है। तो कर्नल कहता है जो मतलब जान की परवाह भी नहीं करता एक तरीके से। कर्नल कहता है मैंने भी ये सब खूब सुन रखा है, आप क्या चाहते हो। तो सवार कहता है चंद कारतूस। तो कर्नल कहता है किस लिए। तो सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। है तो सवार वजीर अली लेकिन इन्हें बुद्धू बना रहा होता है। कर्नल कहता है ये लो 10 कारतूस। कितने कारतूस दिए 10, ठीक है। सवार मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया। कर्नल कहता है आपका नाम। सवार कहता है वजीर अली। बस बता देता है उनको। और आपसे मुझे कारतूस दिए ना, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शी कर देता हूँ, मतलब मैं आपको कर्नल मार नहीं रहा हूँ, मैं ये वजीर अली हूँ। और वो वहाँ से चला भी जाता है क्योंकि बाहर भी निकल जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, बिल्कुल चले हक्का बक्का रह जाता है कि यार इसको तो ढूंढ रहे थे हम लोग, हमारे खेमे में आया, हमसे कारतूस लिया और चला भी चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था। तो कर्नल दबी और जबान में अपने आप से कहते हैं एक जाबाज सिपाही। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।